बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बाकी हरूफ जर का बयान। आला, आला तीन माना के लिए आता है। इस्तिअला बमाना बा बमाना फ़ी। इस्तिअला यानी बुलंदी बताने के लिए, खा हकीकी हो या मजाजी। जैसे ज़ैदुन अला सत्हि और अलैहि दैनुन। भाई इस्तिअला कहते हैं ये बताने के लिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है। चाहे अब ये ऊपर होना हकीकी तौर पर हो, जैसे ज़ैदुन अला सत्हि, ज़ैद छत पर है यानी ज़ैद छत के ऊपर है, या हकीकी तौर पर ना हो, जैसे अलैहि दैनुन, उस पर कर्ज़ है यानी उस पर कर्ज़ है यानी उस पर कर्ज़ है, तो ये भी पर के माना में आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में हिंदी में इसके लिए पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आला के लिए, और ये अमूमन इसी माना में आता है। दूसरा इसका माना है बमाना बा, बा के माना में। जैसे हम बोलते हैं मररतु बिज़ैदिन या मररतु बिज़ैदिन बोलते हैं, तो मररतु अला ज़ैदिन भी मररतु बिज़ैदिन के माना में है, यानी गुज़रा में ज़ैद के पास से। तो बमाना बा जैसे मररतु अलैहि, यानी आई का माना यानी, आई बिही यानी मररतु बिही का जो माना है वो मररतु अलैहि का माना है, यानी गुज़रा में उसके पास से, बा के माना में आ जाता है कभी। और तीसरा माना ये कि बमाना फ़ी, ये फ़ी के माना में भी आ जाता है। जैसे इन कुंतुम अला सफ़रिन आई फ़ी सफ़रिन, आई का माना यानी, आई फ़ी सफ़रिन यानी अगर हो तुम सफ़र में, सफ़र पर नहीं, हो तुम सफ़र में के माना में। आला यहाँ पर फ़ी के माना में, यानी कहो कि अगर हो तुम सफ़र पर, अगर तुम सफ़र पर हो, तो यहाँ पर अगर तुम सफ़र पर हो का क्या मतलब होता है, अगर तुम सफ़र में हो, तो यहाँ पर में के माना में। पांचवा है इला। इला यूँ समझ लो कि मिन का उलट है। भाई मिन आता है ये बताने के लिए कि यहाँ से शुरू हुआ है, शुरू के माना देता है, तो इला आखिर के माना देता है। जैसे सिरतु मिनल बसरती इलल कूफ़ा, चला मैं मिनल बसरा, बसरा से इलल कूफ़ा, कूफ़ा तक, ये तक के माना। हिंदी में इसके लिए तक का लफ्ज़ है, और ये बताता है कि फ़लाँ चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो मिन बताता है शुरू होने को, और इला बताता है इख्तिताम को, इंतहा को, तक के माना। तो इला इंतहाई गायत यानी मसाफ़त की आखिरी हद बताने के लिए है। तो यानी मसाफ़त की आखिरी हद बताने के लिए आता है। अच्छा, मसाफ़त किसे कहते हैं? मसाफ़त कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह के फ़ासले को। मिसाल के तौर पर मैं बसरा से चला और कूफ़ा तक पहुंचा, बसरा से चल के कूफ़ा तक पहुंचा। तो अब देखो, बसरा से कूफ़ा तक का जो मैंने फ़ासला तय किया है, ये जो पूरा फ़ासला है ना, इसको कहेंगे मेरी मसाफ़त। ये मसाफ़त है। तो हर मसाफ़त का एक इब्तिदाई नुक्ता होता है और एक इंतहाई नुक्ता होता है, यानी जहाँ से वो शुरू हुई है और जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है। तो अब समझो, अब तुम्हें समझने के लिए आसानी होगी कि शुरू के नुक्ते को बताता है मिन, यानी यहाँ से शुरू हुआ है सफ़र, और आखिर को बताता है इला। ठीक है। अच्छा, आगे है फ़ी। फ़ी ज़रफ़ियत के लिए, यानी उसका माबाद, उसके माबाद का उसके माक़बल के लिए ज़माना या जगह होना बताने के लिए है। जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी सुमतु फ़ी रमज़ाना, यानी ये कह रहे हैं कि फ़ी ये बताता है कि उसका माबाद यानी उसके बाद जो कलिमा है। जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी में देखो, फ़िद्दारी, फ़ी से फ़ी के बाद क्या है, दार, और ज़ैद से फ़ी के पहले क्या है, ज़ैद। गौर करो, फ़ी के पहले क्या है, ज़ैद, और फ़ी के बाद क्या है, दार। तो ज़ैद है फ़ी का माक़बल, फ़ी से माक़बल क्या है, ज़ैद, यानी उसके पहले क्या है, माक़बल यानी उससे पहले ज़ैद, और माबाद क्या है, दार। अब समझो, फ़ी ये बताता है कि उसका माबाद उसके माक़बल के लिए ज़र्फ़ है, उसका माबाद उसके माक़बल के लिए ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ यानी काम की जगह या वक्त। तो अब देखो, ज़ैदुन फ़िद्दारी, तो फ़ी ने क्या बताया कि दार ज़ैद के लिए ज़र्फ़ है। ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैदुन फ़िद्दारी यानी ज़ैद घर में है। अब देखो, ज़र्फ़ आगे ज़र्फ़ के माना दे रहा है नहीं दे रहा, ये बताने के लिए। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर ये भी नहीं समझे तो हिंदी में इसके लिए में का लफ्ज़ आता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर है।
एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में है, समझ गए। और दूसरी मिसाल है सुम तुफ़ी रमदाना, मैंने रमदान में रोज़े रखे। साथ में है आन दूर होना और आगे बढ़ जाना बताने के लिए है, जैसे रवाई तो अस्सहमा आनिल कौसी, मैंने तीर कमान से फेंका, यानी तीर कमान से दूर हुआ और आगे बढ़ गया। देखो बुनियादी तौर पर तो आन मिन वाला माना इसमें होता है, यही से का ही हम तर्जमा करते हैं, आन से हम से का ही तर्जमा करते हैं, लेकिन ये अगर गौर किया जाए तो ये थोड़ा अलग माना के लिए आता है। ये बताता है, मिन तो ये बताता है कि फ़ासिला जहाँ से शुरू हुआ है, शुरू के नुक्ते को बताता है कि भाई यहाँ से फ़ासिला शुरू हुआ है, यहाँ से मसाफत शुरू हुई है। लेकिन आन ये बताता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से निकल कर आगे बढ़ गई, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को पार करके आगे बढ़ गई है। एक चीज़ दूसरी चीज़ को चीर कर आगे बढ़ गई, एक चीज़ दूसरी चीज़ को पार करके आगे बढ़ गई है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होकर आगे बढ़ गई ये चीज़। मिसाल के तौर पर रमैतु अस्सहमा, रमैतु मैंने फेंका, अस्सहमा तीर, आनिल कौसी कमान से। यहाँ ये बताना चाह रहा है, ये कहने वाला ये बताना चाह रहा है कि मैंने तीर कमान से फेंका इस तरह कि तीर कमान से अलग होकर आगे बढ़ गया है। ये बताना चाह रहा है, मैंने तीर फेंका इस तरह कि तीर कमान से अलग होकर आगे बढ़ गया, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आन दूर होना और आगे बढ़ जाना बताने के लिए है, जैसे रमैतु अस्सहमा आनिल कौसी, मैंने तीर कमान से फेंका हूँ, से का ही तर्जमा करते हैं, यानी अब और करो तो ये इस माना में आता है, असली माना जो इसके, यानी तीर कमान से दूर हुआ और आगे बढ़ गया, ये बताना चाह रहा है वो। काफ आता है तशबीह के लिए, काफ है अगला हर्फ जार है काफ, ये काफ तशबीह के लिए, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है ये बताता है। जैसे ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर जैसा है, समझ गए। अगला है ता कसम के लिए है, मगर लफ्ज़ अल्लाह के साथ ख़ास है, बाकी अस्माए हुस्ना पर भी पर दाखिल नहीं होती। ये जो ता है ये कसम के लिए है, कसम जैसे बा हमने पीछे पढ़ा था कसम के लिए, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह के साथ ख़ास है, अल्लाह ताला के बाकी नामों के साथ ये नहीं आती। जैसे तल्लाही लाकीदन्ना असनामकुम, ये तल्लाही यहाँ पर कसम के लिए है, ठीक है। अगला है वाव, यहाँ ये वो वाव मुराद है जो हर्फ जर है, वो यहाँ वो वाव मुराद है जो हर्फ जर है। पीछे भी हमने पढ़ा है वो वाव जो अत्फ़ के माना देता है, जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, पीछे पढ़ा है ना हमने अत्फ़ हर्फ के बयान में। तो भाई वो वाला वाव यहाँ मुराद नहीं है, यहाँ सिर्फ वो वाव मुराद है जो हर्फ जर है। तो वो वाव जो हर्फ जर है वो कसम खाने के लिए आता है, जैसे वल्लाही इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन, खुदा की कसम बेशक ज़ैद खड़ा है, ठीक है। अच्छा 11वां है हत्ता भी करीब करीब इला के माना देता है, करीब करीब इला के ही माना देता है। अभी तुम ये समझ लो कि इला की माना देता है, ये तक के माना इसके होते हैं हिंदी ज़बान में, तक के माना। जैसे इंतहा गायत के लिए आता है कि एक चीज़ शुरू हुई इसको मिन बताता है, और एक चीज़ यहाँ पर तो शुरू होकर जिस जगह पर ख़त्म होगी तो वो जो इख्तितामी जो उसका नुक्ता है उसको बताता है हत्ता और इला। जैसे सिरतु हत्ता, जैसे सिरतु हत्ता सूक़, सूक़ कहते हैं बाज़ार को, सूक़ कहते हैं बाज़ार को। तो सिरतु चला में, हत्ता सूक़ यानी बाज़ार तक, चला में बाज़ार तक। निमतु हत्ता सबा, निमतु सोया में, हत्ता सबा सुबह तक, सुबह तक। तो करीब करीब इला के माना में, ठीक है। आगे है रुब्बा तकलील के लिए, यानी किसी चीज़ की कमी बयान करने के लिए आता है। जैसे रुब्बा रजुलिन करीमिन लक़ीतुहु, कुछ ही सक़ी आदमियों से मैं मिला हूँ, समझ गए, कमी बताने के लिए। आगे है मुद मुंजू, ये दोनों दो माना के लिए आते हैं। पहला इनका माना है कि ज़माना है माजी में इब्तिदाई गायत बताने के लिए। इब्तिदाई गायत तो तुम आप समझ गए होगे कि इब्तिदाई नुक्ता बताने के लिए, कि ज़माना माजी में इब्तिदाई गायत बताने के लिए, यानी किसी वक्त की इब्तिदा बताने के लिए। जैसे मा रअयतु
मा रअयतुहु मुद यौमिल जुमुआती, मैंने नहीं देखा उसको जुमे के दिन से, मैंने नहीं देखा उसको जुमे के दिन से। मा रअयतुहु, मैंने नहीं देखा उसको मुद यौमिल जुमुआती, जुमे के दिन से, जुमुए के दिन से। या यूँ कह लो कि मा रअयतुहु मुंज़ु यौमिल जुमुआती, मैंने नहीं देखा उसको जुमुए के दिन से। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी इब्तिदा गायत के माना दे रहा है। दूसरा इनका माना होता है किसी काम की पूरी मुद्दत बताने के लिए, जैसे मा रअयतुहु मुद यौमैनी, मा रअयतुहु नहीं देखा मैंने उसको, मुद यौमैनी 2 दिन से। या यूँ कह लो कि मा रअयतुहु मुंज़ु यौमैनी, नहीं देखा मैंने उसको 2 दिन से, यानी मेरे उसको ना देखने की जो मुद्दत है वो 2 दिन है। नहीं देखा मैंने उसको 2 दिन से, यानी ना देखने की पूरी मुद्दत 2 दिन है, यानी 2 दिन से मैंने नहीं देखा, यानी मेरे उसको ना देखे हुए 2 दिन गुजर गए हैं। समझ गए? अच्छा, ये आगे है हाशा खला आदा, हाशा खला आदा। इस पर हम इस्तिस्ना के बाब में कलाम कर चुके हैं कि हाशा खला आदा हर्फ हैं या फ़ेल हैं, इसमें इख्तिलाफ़ है। ठीक है, तो अगर इनको हर्फ जर मान लिया जाए तो माना तो इनके फिर भी वो इस्तिस्ना के ही माना होंगे, इस्तिस्ना के ही इनके माना होते हैं। लेकिन अगर इनको हर्फ जर मान लिया जाए तो इनका मा बाद मजरूर होगा, और अगर इनको फ़ेल मान लिया जाए तो इनका मा बाद मंसूब होता है। लेकिन अगर इनके शुरू में माँ आ जाए तो फिर ये हर सूरत में फ़ेल ही शुमार किए जाएंगे। इस पर कलाम हो चुका है इस्तिस्ना के बाब में। ठीक है, तो जैसे जा अल कौम हाशा ज़ैदिन, आई कौम ज़ैद के अलावा। जा अल कौम खला ज़ैदिन, आई कौम ज़ैद के अलावा। जा अल कौम आदा ज़ैदिन, आई कौम ज़ैद के अलावा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।